गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। अभी बजे हैं सुबह के 7:30 और बहुत ही प्यारा मौसम हुआ है। मुझे ताजी के लिए खाना लेने जाना था और मैं यहाँ अटक चुका हूँ। बारिश बहुत तेज़ लगी हुई है, बट जो गर्मी पड़ी थी ना उसकी पूरी पूर्ति हो चुकी है। काफ़ी शानदार मौसम हुआ है। आपको दिखाता हूँ, देखो, ये देखो। काफ़ी प्यारी बारिश लगी हुई है। चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, बट बहुत ही अच्छा मौसम हुआ है। बहुत ही अच्छा जलद्वानी का सुबह सुबह ही मूड फ्रेशिंग मौसम है एकदम। बट हाँ, घूमने जाने वालों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम है, बट मौसम बहुत प्यारा हुआ है। अब बारिश बढ़ती जा रही है तो ये भी जुगाड़ ढूंढना है कि घर कैसे जाऊँ पहले, क्योंकि खाना ऑन टाइम खिलाना पड़ता है। एक फीडिंग टाइम है ना, जो मतलब डॉक्टर ने डिसाइड किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग जाना पड़ता है। तो अब देखते हैं घर कैसे जाते हैं पहले। तो आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर बाद, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ और ज़्यादा तेज़ हो रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन मतलब मेरे लिए वर्थ इट है, बिकॉज ऐसी बारिश मुझे पसंद है। ज़्यादा गर्मी भी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन सही बारिश हुई है। सो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो फाइनली एक टेंशन दूर हो गई है, जो कि थी घर जाने की। महादेव भैया की कृपा से लेके पूरा बना सही में महादेव निकले मेरे लिए। पूरा दिया है, पूरा नहीं दिया है। सेट दिया है। पहनना नहीं चाह रहे। अरे वो पहनना नहीं चाह रहे हैं, तो थोड़ी कृपा रही महादेव की बस इस चक्कर में। और हेलमेट भी दिया है, सर के लिए कवच भी दिया है। तो महादेव भैया की कृपा से फाइनली घर पहुंच चुका हूँ। ये रही महादेव भैया की कृपा, जो हमने अभी थोड़ा सुखाने डाली है। सुखाने अंदर से मतलब रखी हुई है थोड़ा, क्योंकि सूखना गया है, अभी जाना ही है दोबारा 5 मिनट के बाद। तो महादेव भैया की कृपा के बाद अब थोड़ा खाना इकट्ठा करते हैं, देन फिर लेके जाते हैं। मम्मी मंदिर में पूजा कर रही है। एंड आज किचन की बागडोर सुबह के समय गीता आंटी के हाथों में है, जो कि छोई रोड बनाने। पहाड़ी मम्मी, पहाड़ी डोसा खाना तूने? पहाड़ी डोसा। आंटी आज बहुत दिनों बाद गोलू रोहित के क्या कहते हैं किचन में आके कैसा लग रहा है? आप कई साल बाद रोहित बुआर बनाल पे खाला। जैसे रोहित ना आठ दिन उम्मीद ना आठ दिन है जल पे। यस लागनो मैंने बात के नहीं भाई ये ताऊजी के दे मैंने कब तक ब्यूली सामने में नुके के दीदी थप्पड़ लगा दिए तो आती सही है रात फिर जाए। ताऊ जी कह रहे हमको थप्पड़ लगा जब ब्योली ले डर जाल पे वही बात सब ठीक है जाल को नहीं। यार मम्मी शिव जी नवे हेली अब पोजबे स्थापित लेकर हेली। तो फाइनली हॉस्पिटल पहुंच चुका हूँ, लेकिन पूरा भीग चुका हूँ। मेरे हाल ऐसे हो गए हैं। और मैडम गुड मॉर्निंग। 3 में ले जाओ फिर। अब पता है महादेव भैया के ले गया मैं। देखो ऐसे हाल हो गए पूरे। ये तो पिंक दी पूरी वही तो, क्या फायदा बता। तो घर से ले आते कोई अपनी। तो पूरा भीग चुका हूँ कंप्लीट, नीचे से तो पूरा भीग गया हूँ। इसको चेंज करने की व्यवस्था देखते हैं। और रूम पे तो पहुँच गया हूँ। अब ताई जी को थोड़ा खाना खिलाता हूँ। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको क्लाउड्स के बारे में बताऊँगा, ठीक है। आज बारिश भी हो रही है, मौसम भी अच्छा है, तो हमारे आसपास नेचर में जितनी चीज़ें हो रही हैं, ये हमारा राइट है कि हम उन चीज़ों को जानें। तो मैं आपको बताऊँगा कि आज क्लाउड्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये देखो, अब ये जो क्लाउड्स देख रहे हो ना आप, ये जो घने बादल लगे एकदम, ठीक है। एक तो डिस्टेंस वाइज अर्थ से कितनी डिस्टेंस पर ऊपर की तरफ क्लाउड्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अर्थ के सरफेस से 3 किलोमीटर ऊपर जाकर जो क्लाउड्स होते हैं उन्हें बोलते हैं निम्बस क्लाउड्स। उससे 3 से 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पर जो क्लाउड्स होते हैं उन्हें बोलते हैं आपके एल्टो क्लाउड्स। और उससे ऊपर जो क्लाउड्स होते हैं उन्हें सीरस या साइरस क्लाउड्स बोलते हैं।
और जो सीरियस क्लाउड्स होते हैं वो रेनफॉल नहीं करवाते हैं। क्लियर है बात? ठीक है। अब ये जो क्लाउड्स हैं जो एकदम घने हैं, ये देखो ये जो क्लाउड्स हैं ये एकदम घने हैं। ठीक है, ये जो घने क्लाउड्स हैं, ये जो घने क्लाउड्स आप देख रहे हो ना, इन्हें बोलते हैं क्यूमुलस क्लाउड्स। ठीक है, एक तो डिस्टेंस के बेसिस पे होता है, लेकिन जो एक घनापन है, ठीक है, जो इतने डार्क क्लाउड्स हैं इन्हें बोलते हैं आपके क्यूमुलस क्लाउड। ठीक है, और जो फैले क्लाउड्स होते हैं स्टेप करके, आपने देखा होगा ना जब सनराइज होता है, सूरज उगता है, सूरज डूबता है, तो वहाँ पर क्लाउड्स ऐसे होते हैं, थोड़े ज़्यादा क्लाउड होंगे, फिर थोड़े कम, फिर थोड़े ज़्यादा, फिर थोड़े कम। ऐसे जो क्लाउड्स होते हैं इन्हें जनरली बोलते हैं आपके स्ट्रेटस क्लाउड्स। ठीक है, तो जो बारिश कराने के लिए जो क्लाउड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इस तरीके के क्लाउड्स हैं। ठीक है, ये अर्थ से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर होते हैं। तो 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर जो क्लाउड्स होते हैं उन्हें बोलते हैं निम्बस क्लाउड्स, और जो क्लाउड्स बारिश के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें बोलते हैं क्यूमुलस क्लाउड्स, क्योंकि ये जो घने क्लाउड्स हैं, ठीक है, एकदम घने क्लाउड्स हैं। तो जो कंक्लूजन ये निकलता है कि जो क्लाउड्स बारिश करवाते हैं उन क्लाउड्स को कहते हैं क्यूमुलस निम्बस क्लाउड्स। पहली बात तो अर्थ से थोड़ा कम डिस्टेंस पर होने चाहिए, और दूसरी बात वो क्लाउड्स कौन से होने चाहिए, क्यूमुलस क्लाउड्स होने चाहिए, एकदम घने बादल होने चाहिए। ठीक है, तो जो रेनफॉल कराते हैं, जो अभी बारिश हो रही है, ये जो बारिश करा रहे हैं इस टाइप के क्लाउड्स, कौन से क्लाउड्स हैं ये आपके क्यूमुलस निम्बस क्लाउड्स हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्लाउड्स कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से क्लाउड्स बारिश करवाते हैं। ठीक है, स्टेटस क्लाउड्स क्या होता है मैं आपको ये स्क्रीन पर आएगा थोड़ी देर बाद वो दिखाऊंगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्लाउड्स बनते कैसे हैं। ठीक है, हाइड्रोस्कोपिक नेचर ऑफ द पार्टिकल होता है। ठीक है, लेकिन आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्लाउड्स कितने टाइप के होते हैं, किस टाइप के क्लाउड्स बारिश करवाते हैं और किस टाइप के क्लाउड्स नहीं कराते। जो सबसे टॉप लेवल पर होते हैं ना सीरियस क्लाउड्स, वो बारिश नहीं करवाते हैं, और जो नीचे होते हैं 3 किलोमीटर अर्थ के सरफेस से 3 किलोमीटर ऊपर होते हैं निम्बस क्लाउड्स, वो बारिश करवाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। सोनू भैया पूरे भीग चुके हैं, और एक प्यारी सी मुस्कान हमारे सोनू भैया की। तो शाम के बज रहे हैं 8 और फाइनली घर जाके ताई जी के लिए खाना लेके आया हूँ। इसके बाद मेरी डे शिफ्ट ख़त्म हो जाएगी और ताऊ जी की नाइट शिफ्ट स्टार्ट हो जाएगी। तो सीधे पहले ताई जी को खाना खिलाते हैं, फिर घर चलते हैं। और आज एक न्यूज़ है आपके लिए, आपको दिखाता हूँ। अभी एक चमत्कारी न्यूज़ आपके सामने आएगी ज़रूर। थोड़ी देर बाद आपको उसके दर्शन होंगे, वो एक अद्भुत प्राणी के दर्शन होंगे आपको। थोड़ी मैं हिंट दे दूंगा अभी थोड़ी देर बाद, बट थोड़ा आप धैर्य जरूर रखिए, धैर्य बनाए रखिए। तो फाइनली ताई जी को खाना खिला दिया है और अब सीधे घर की ओर जा रहे हैं। और एक्सक्लूसिव न्यूज़, पहली एक्सक्लूसिव न्यूज़ तो भयंकर है, वो थोड़ी देर बाद आपको दिखेगी। दूसरी न्यूज़ ये है कि महादेव भैया अपनी ड्यूटी पर दोबारा आ चुके हैं। सुबह महादेव भैया से मुलाकात हुई थी, लेकिन दोबारा एक कर्मठ, योग्य, सुशील और एक अच्छे घरवाले भी हैं, एक अच्छे पति भी हैं, अपने काम में निपुण भी हैं, दक्ष हैं, कुशल हैं। मिलिए महादेव भैया से। हेलो सर, कैसे हैं आप भैया? दोबारा ड्यूटी में आके कैसा लगा? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। काम करने का बहुत मन कर रहा था। झूठ बोल रहा है। अच्छा तो भैया से विदा लेते हैं। ठीक है भैया, बाय, फिर मिलते हैं। अब भैया से सुबह ही मुलाकात होगी, जस्ट बिकॉज नाइट ड्यूटी ताऊ जी की रहती है। तो अब ताऊ जी यहाँ आएंगे, मैं ताऊ जी को लेके फिर सीधे घर पे आपसे मिलूँगा। एक अच्छा एक नवयुवक हमारे घर में आ रहा है, उससे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। वो घड़ी आ चुकी है, वो पल आ चुका है, वो शानदार पल आ चुका है जिसका मैं आपकी बात कर रहा था। खष्टी बुआ का छोटा लड़का इन द हाउस गाइस, छोटा लड़का इन द हाउस। ठीक है, और पहले मैं आपको बता दूं, अपनी आंखों को धीरे से खोलिएगा, वो जो चमकता चेहरा आप पर पड़ेगा ना, ये है वो चमकता हुआ चेहरा खष्टी बुआ का छोटा लड़का। नीरज कैसा लगा गाँव जाके, नैनीहाल जाके? दोबारा एक बार अपने दोस्तों को, अपने फैंस को हाई कह दे। और मिस्टर रोहित चंदोला, दादा एक बार ये, दादा ये लुक, ये तो काफ़ी दिनों बाद आप लोगों को भी इंतज़ार था, मुझे भी इंतज़ार था, और ये दोबारा हमें देखने को मिला काफ़ी दिनों बाद। देख सकते हैं आज थका हुआ है, थकान से भरा हुआ है, इसलिए सीधे घर जाने की मांग कर रहा है। खष्टी बुआ से मिलने का एक अलग सा इंतजार है लड़के को, अपनी माँ से मिलने का। ऑब्वियसली बहुत ही प्यारा, बहुत ही दुलारा खष्टी बुआ का छोटा लड़का, सबका प्यारा। तो
मिलिए। भावी नेता है गाइस, भावी नेता है, आने वाला नेता। कह रहा है चुनाव लड़ूंगा। देखिए गाइस, आप खुद देखो ना, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ, आप खुद देखो। मतलब ये एक मिनट रुको, तुम खुद देखो, ये देखो, है मुझसे कोई स्मार्ट? बताओ खुद। नहीं तुम खुद दे। मैं ये नहीं कह रहा। वो चमक चेहरे पे दिख रही होगी आपको गाइस। कभी मानिस का पैसे आएंगे ना, नीरज, तो जब सारा 90% हाथ तेरे चेहरे का और तेरा ही है। आँख लाल हो गया। अबे तो आखिरी बकोरा वहाँ इतनी उल्टी करके अभी हम बकोरा खा रहे हैं। तो नीरज जी अभी जाने की तैयारी में है। हमने बोला खाना खा के जा, लेकिन नीरज जी थोड़े थकान है, बेचैन है और तड़प रहे हैं घर जाने के लिए। तो खष्टी बुआ का छोटा लड़का, एक बार बाय कह दीजिए। आप सभी को दुख हो रहा होगा, लेकिन ये जल्दी ही ब्लॉग में होगा कुछ देर बाद। मामी मैं चल रहा हूँ। मम्मी, नीरज बोला मैं जा रहा हूँ। ठीक जो कल आना बोली है। ठीक है बाय, मिलते हैं नीरज आपसे जल्दी। खष्टी बुआ का छोटा लड़का जा रहा है गाइस, जा रहा है। गेट बंद करेंगे तभी तो मैं जाऊँगा। नहीं ऐसे कैसे, मेहमान। चल ठीक है, कोई बात नहीं, बाय। चलो कल मिलते हैं नीरज से, ठीक है, बाय, टेक केयर। तो आज मम्मी ने खाने में बनाई है 3 सब्जी, भिंडी, शिमला मिर्च पनीर और चने की सब्जी और दही। और अपना मम्मी अपने लिए आलू मूली का ठेचुआ। अपने लिए मूली का ठेचुआ खा रही है। तो दादा और नीरज गांव गए थे, तो ये आलूपोकल लेके आया। हमारे घर के नीचे पेड़ है, काफ़ी टेस्टी है। अभी गांव जाऊंगा तो आपको डेफिनेटली वो पेड़ दिखाऊंगा। बहुत भरा रहता है, आजकल सीज़न है तो आलूपोकल पूरा पेड़ झुका रहता है हमारा। तो आपसे मिलेंगे हम कल। ये रहे आलूपोकल, तो आपसे मिलते हैं कल। सो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।